Hello बच्चों, let's have a look at this question which says which statement is are true about homologous series. Options are adjacent members of a group differ by a mass of 14, adjacent members of the group differ by one CH2 group, members of a homologous series can be prepared by the same general methods, or members of a homologous series have the same physical and chemical properties. तो ये चार स्टेटमेंट्स हमें प्रोवाइडेड हैं रिगार्डिंग होमोलोगस सीरीज। हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स ट्रू हैं होमोलोगस सीरीज के लिए। द की कॉन्सेप्ट इज होमोलोगस सीरीज। पहले हम होमोलोगस सीरीज समझ लेते हैं क्या होता है। तो होमोलोगस सीरीज इज अ फैमिली ऑफ कंपाउंड्स which have same general formula। ओके, तो ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम सेम जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम एक ग्रुप में क्लासिफाई कर देते हैं या ग्रुपिंग कर देते हैं उनकी, उसको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। ओके, तो उनका जनरल फार्मूला सेम होता है, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद सेम जनरल फार्मूला, बट उनकी जो चेन लेंथ होती है, कार्बन चेन लेंथ, वो डिफरेंट होती है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल एल्केन्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द जनरल फॉर्मूला CnH2n plus 2, where n can be any integer 1, 2, 3 and so on। अब एग्जाम्पल अगर हम ले लें, इफ n is equal to 1, तो फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा, Cn, तो C1 हो जाएगा, H2n, तो 2 into 1 plus 2 it will give 4। ओके, अब n जब 2 होगा तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, इट विल बी C2H2n, मतलब 2 into 2 4 plus 2 6। तो सेकेंड मेंबर क्या हो जाएगा, C2H6। ये दो मेंबर्स हैं, फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, जिसका ये जनरल फॉर्मूला है। इनके हेल्प से हम ऑप्शंस को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है रिगार्डिंग होमोलोगस सीरीज। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज एडजेसेंट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप डिफर बाय अ मास ऑफ 14। तो हम मास फाइंड आउट कर लेते हैं। मोलिक्यूलर मास ऑफ CH4 विच इज मीथेन, इसका क्या होगा 12 प्लस 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है इनटू इट्स चार्ज विथ into its mass 1, तो it will be 16। तो molecular mass of methane will be 16। molecular mass of ethane हम देख लेते हैं, C2H6, it will be 12 into 2 plus 6 equals to 30। तो 30 मास हो गया इथेन का। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं, 30 minus 16 it will give 14। ओके, तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये दो एडजेसेंट मेंबर्स होमोलोगस सीरीज के डिफर करते हैं बाय अ मास ऑफ 14। एडजेसेंट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप डिफर बाय वन CH2 ग्रुप, सेकेंड ऑप्शन। तो हम इसे देख लेते हैं, CH4 एंड C2H6 में कितने का डिफरेंस है, दीज डिफर बाय CH2 ग्रुप, बिकॉज यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हैं, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है CH2 ग्रुप का। ओके, सो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। अब थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, विच सेज मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द सेम जनरल मेथड। ये तो इनका प्रिपरेशन अगर हम देखें तो एल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं बाय
hydrogenation of alkenes। ये तो ये वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स है कि हम एल्कीन को का हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हमें एल्केन्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक एल्कीन है, ओके, तो इसके हाइड्रोजनेशन से हमें क्या मिलेगा, इट विल गिव एल्केन। तो जितने कार्बन का हमें एल्केन चाहिए होगा हम उतने कार्बन का एल्कीन लेके उसका हाइड्रोजनेशन कर देंगे, तो हमें एल्कीन्स रिस्पेक्टिव एल्केन्स मिल जाएंगे। So the statement which says members of a homologous series can be prepared by same general method is true. The last statement which says members of a homologous series have same physical and chemical properties, तो इनका functional group जो होता है that is same, okay, so they have same functional group, so they will show same chemical properties। क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं, फंक्शनल ग्रुप पे, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट 4 मेंबर्स जो हैं ऑफ एल्केन्स, मतलब के मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, वो क्या है, दीज एग्जिस्ट एज गैस, वेयर एज पेंटेन जो कि 5th मेंबर है इस सीरीज का, दैट इज अ लिक्विड। तो दैट मीन्स दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं बट फिजिकल प्रॉपर्टीज स्लाइटली डिफर करती हैं बिकॉज इनका मास चेंज होता रहता है। So we can say that out of the following, the statement which are true about homologous series is option number 1, option number A, B and C. These statements are true about a homologous series. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.